अच्छा, 9वीं वार्षिक परीक्षा 2025-26 विषय हिंदी का पेपर, इसको हल करके पूरा बताने वाले हैं, इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें यदि अभी तक नहीं किया है। प्रश्न 1 है, सही विकल्प का चयन कर लिखिए। पहले का सही उत्तर है गा, जयशंकर प्रसाद। दूसरे का सही उत्तर है का, माखनलाल चतुर्वेदी। तीसरे का सही उत्तर है खा, छंद। चौथे का सही उत्तर है गा, हाजिरी लेने। पाँचवें का सही उत्तर है घा, 3। और छठवें का सही उत्तर है खा, मैला आंचल। इसके बाद है प्रश्न 2, रिक्त स्थानों में सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो पहले रिक्त स्थान में भरना है कबीर, दूसरे का रूपक अलंकार, तीसरे का आचार्य विश्वनाथ, चौथे में भरना है यात्रा वृतांत, पाँचवें में भरना है द्वंद्व समास और छठवें में भरना है उमा। प्रश्न 3 है, निम्नलिखित कथनों के समक्ष सत्य या असत्य लिखिए। तो पहला असत्य, दूसरा सत्य, तीसरा सत्य, चौथा असत्य, पांचवा असत्य, छठवां सत्य। सही जोड़ी बनाकर लिखिए। पहले को मिलाना है आपको इंगा से, और दूसरे को मिलाना है घा से, तीसरे को चा से, चौथे को का से, पाँचवें को गा से और छठवें को खा से। इस तरह से आपके 4 प्रश्न कंप्लीट हुए। इसके बाद है 5वां प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। तो पहला का उत्तर लिखना है, गांव में मेघ रूपी शहरी मेहमान सज धज कर और बन ठन कर आया। दूसरा है, अलंकार के प्रकारों के नाम। तो इसका उत्तर लिखना है, 3 प्रकार हैं अलंकार के प्रकार, और पहला है शब्द अलंकार, दूसरा अर्थालंकार, तीसरा उभय अलंकार। तीसरा है, बाजार किस तरह की वस्तुओं से भरा हुआ है। तो इसका उत्तर लिखेंगे, बाजार विलासिता की आकर्षक वस्तुओं से भरा हुआ है। चौथा है, लोकोक्ति किसे कहते हैं। तो लोकोक्ति का अर्थ होता है लोक में प्रचलित उक्ति जो किसी विशेष अनुभव पर आधारित होती है। इसकी सही परिभाषा हो जाएगी। फिर है 5वां, रीढ़ की हड्डी एकांकी में आए पात्र पिता पुत्र के नाम लिखिए। तो पिता का नाम था उसमें गोपाल प्रसाद, पुत्र का नाम था शंकर। 6वां है, लेखिका मृदुला गर्ग की परदादी ने मंदिर में जाकर क्या मन्नत मांगी थी। तो इसका सही उत्तर लिखेंगे, लेखिका मृदुला गर्ग की परदादी ने मंदिर में जाकर अपनी बहू के लिए पहले बच्चे के रूप में लड़की होने की मन्नत मांगी थी। 6वां प्रश्न है, पद्य साहित्य के इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है, उनके नाम लिखिए। तो 4 भागों में बांटा गया है। नाम है आदिकाल, जिसे वीरगाथा काल भी कहते हैं, भक्तिकाल दूसरा, पूर्व मध्यकाल इसको कहते हैं, तीसरा है रीतिकाल, उत्तर मध्यकाल कहा जाता है, चौथा है आधुनिक काल। इसके बाद था 7वां प्रश्न, रसखान की 2 रचनाएं नाम लिखकर उनके काव्य की 2 विशेषताएं। तो रसखान की 2 रचनाएं हैं, सुजान रसखान, दूसरी है प्रेम वाटिका। इनके 2 विशेषताएं, तो इनके काव्य में कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम व भक्ति का भाव मिलता है, और दूसरा है इनके काव्य में सरल सरस और प्रभावपूर्ण ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। इसके बाद 8वां प्रश्न, ये रहा 9वां। इसके बाद 10वां प्रश्न, रस किसे कहते हैं, उसके अंगों के नाम लिखिए। तो काव्य को पढ़ने, सुनने या देखने से जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। रस के 4 अंग होते हैं, पहला स्थायी भाव, दूसरा विभाव, तीसरा अनुभाव और चौथा संचारी भाव। इसके बाद है अगला 11वां प्रश्न, यमक अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। तो परिभाषा है इसकी, जहाँ पर एक ही शब्द की आवृत्ति बार बार हो किंतु उसका अर्थ हर बार अलग अलग हो वहाँ यमक अलंकार होता है। उदाहरण है, कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय, व खाए बौराए जग या पाए बौराए। इसके बाद है प्रश्न 12वां, कहानी के कितने तत्व माने गए हैं, उनके नाम लिखिए। तो इसका है, कहानी के मुख्य रूप से 6 तत्व माने गए हैं, उनके नाम हैं, पहला कथानक या कथावस्तु, दूसरा है पात्र एवं चरित्र चित्रण, तीसरा संवाद या कथोपकथन, चौथा देशकाल एवं वातावरण, 5वां है भाषा शैली और 6वां है उद्देश्य। इसके अथवा में है, गद्य की 4 प्रमुख एवं 4 गौड़ विधाओं के नाम लिखिए। तो गद्य की प्रमुख 4 विधाएं हैं, कहानी, उपन्यास, नाटक, निबंध। और गौड़ विधाएं हैं, पहला संस्मरण, दूसरा रेखाचित्र, तीसरा जीवनी, चौथा आत्मकथा। इसके बाद है 13वां प्रश्न, प्रेमचंद और हरिशंकर प्रसाई की 2 रचनाओं के नाम लिखकर उनका साहित्य में स्थान लिखिए। तो प्रेमचंद की 2 रचनाएं हैं, गोदान, दूसरी है कफन। हरिशंकर प्रसाई की 2 रचनाएं, भूत के पाँव, पहली, और दूसरी है ठिठुरता हुआ गणतंत्र। साहित्य में स्थान अपने से लिख लीजिएगा। और 14वां प्रश्न है, सालेम अली किस पूर्व प्रधानमंत्री से मिले और क्यों। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, सालेम अली पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह से मिले थे।
कारण ये है कि वे साइलेंट वैली केरल को रेगिस्तानी हवाओं के झोंकों और पर्यावरण के संभावित खतरों से बचाना चाहते थे। सालेम अली की पर्यावरण के प्रति चिंता देखकर प्रधानमंत्री की आंखें भी नम हो गई थीं। प्रश्न 15। इसके बाद है प्रश्न 16। संधि की परिभाषा लिखते हुए उसके प्रकारों के नाम लिखिए। तो संधि की परिभाषा है, दो वर्णों के मेल से जो विकार या परिवर्तन उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। संधि के 3 प्रकार होते हैं, पहला स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि, तीसरा विसर्ग संधि। इसके बाद है वाक्य, इसके अथवा में वाक्य किसे कहते हैं, रचना के आधार पर उनके नाम लिखिए। तो सार्थक शब्दों के व्यवस्थित समूह को जिससे पूरा अर्थ स्पष्ट हो वाक्य कहलाता है। वाक्य 3 प्रकार हैं रचना के आधार पर, पहला साधारण वाक्य, दूसरा संयुक्त वाक्य, तीसरा मिश्रित वाक्य। प्रश्न 17वां है, मृत्यु का तरल दूत किसे और क्यों कहा गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, मृत्यु का तरल दूत बाढ़ के गेरुआ झाग वाले पानी को मृत्यु का तरल दूत कहा गया है, क्योंकि बाढ़ का यह पानी बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहा था और अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को डुबाकर विनाश और मृत्यु का संदेश दे रहा था। इसके बाद है प्रश्न 18। निम्नलिखित काव्यांश का संदर्भ प्रसंग सहित भावार्थ लिखिए। तो प्रेमी ढूंढत में फिरों, प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले सब विष अमृत होय। तो इसका संदर्भ है साखिया और शब्द पाठ से यह लिया गया है और इसके रचयिता हैं कबीरदास। प्रसंग, इसमें कबीरदास जी ने सच्चे ईश्वर प्रेमी भक्त के मिलने के महत्व को बताया है और इसका भावार्थ अपने शब्दों में लिख सकते हैं। इसके अथवा में था, यह हमारे मेघाय पाठ से लिया गया है। इसके रचनाकार थे सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। प्रसंग था, इसमें बादलों के आगमन की तुलना शहर से आए हुए दामाद से की गई है। उसका भावार्थ भी अपने शब्दों में लिखा जा सकता है। प्रश्न 19वां है, निम्नलिखित गद्यांश के संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या कीजिए। तो ये गद्यांश जो है हमारे पाठ पुस्तक उपभोक्तावाद की संस्कृति पाठ से लिया गया है। रचनाकार श्यामाचरण दुबे जी हैं। इसके अथवा में जो गद्यांश दिया गया है यह हमारी पाठ्यपुस्तक में के पाठ मेरे संग की औरतें से लिया गया है, जिसकी रचनाकार मृदुला गर्ग है। इसके बाद है प्रश्न 20वां, वार्षिक परीक्षा की तैयारी को लेकर शिक्षक छात्र के मध्य संवाद लिखिए। तो संवाद यहाँ उत्तर में आप लिखेंगे, शिक्षक छात्र से पूछेगा तुम्हारी वार्षिक परीक्षा की तैयारी कैसी चल रही है। छात्र का उत्तर होगा, सर तैयारी तो अच्छी है लेकिन मुझे अंग्रेजी विषय में थोड़ी चिंता हो रही है। शिक्षक, चिंता मत करो, प्रतिदिन अभ्यास करो और प्रश्नों को याद करने का प्रयास करो। छात्र, जी सर, अब मैं इसी तरह का अभ्यास में अधिक ध्यान दूंगा। इस तरह से आप लिख सकते हैं। इसके बाद है प्रश्न 21वां, ये अपठित काव्यांश गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देना है। तो काव्यांश में पहला प्रश्न है, उपर्युक्त काव्यांश का उपयुक्त शीर्षक लिखिए। तो इसका शीर्षक हो जाएगा समय का महत्व। दूसरा है, प्रयुक्त काव्यांश का भावार्थ लिखिए। तो एक बार आप सारी पंक्तियाँ पढ़ सकते हैं, फिर उसका भावार्थ बन जाएगा आपसे लिखते हुए अपने शब्दों में। तीसरा है, फूल हमें क्या समझाते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा, फूल हमें यह समझाते हैं कि परिस्थितियाँ कैसी भी हों, हमें हमेशा मुस्कुराते रहना चाहिए और जीवन के सुख दुख को धैर्य के साथ सहना चाहिए। इसके अथवा में 2 में से एक करना है, कोई भी कर सकते हैं। इसके बाद है प्रश्न 22वां, स्थानांतरण टीसी प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु विद्यालय के प्राचार्य को एक आवेदन पत्र। और 23वां प्रश्न है, निबंध लिखना है। तो टीसी का इस तरह से आपको आवेदन पत्र लिखना था। सेवा में श्रीमान प्राचार्य महोदय, शासकीय हाई या हायर सेकेंडरी स्कूल का नाम अपना लिख लीजिए। फिर विषय में स्थानांतरण प्रमाण पत्र टीसी प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र लिखेंगे। महोदय, सबने निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय कक्षा 9वीं सेक्शन A का छात्र हूँ। मेरे पिताजी का स्थानांतरण यहाँ से इंदौर हो गया है। मेरा पूरा परिवार उनके साथ जा रहा है, इसलिए अब मेरा यहाँ रहकर पढ़ाई करना संभव नहीं है। मुझे वहाँ के विद्यालय में प्रवेश लेने के लिए स्थानांतरण प्रमाण पत्र की आवश्यकता है। अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि मुझे स्थानांतरण प्रमाण पत्र टीसी देने की कृपा करें। आपका आज्ञाकारी शिष्य, नाम लिख दें, कक्षा, रोल नंबर और नीचे दिनांक। इस तरह से ये संपूर्ण प्रश्न पत्र का हल हुआ। आशा करते हैं आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा।